हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गिरहरी। आज ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो आपको बताएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो जाएगा, या ये मैं कह दूं दूसरे शब्दों में कि आपका जो सिलेक्शन है वो और भी आसान हो जाएगा मिस्टर अंकित शुक्ला से मिलने के बाद। क्योंकि इन्होंने अभी तो केवल एमईएस फर्स्ट टाइम में एमईएस क्वालिफाई किए हैं, इसके बाद अभी कई एग्जाम इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, तो हो जाएंगे वो, आई होप वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है अंकित आपका इंजीनियर अड्डा पर। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और कैसे हैं कैसे सर? हो आप? हम ठीक। बढ़िया। तो हाँ। अंकित, मतलब काफी बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर अभी कुछ ऐसा किया जाए कि 20-22 दिन अभी उनके एग्जाम के बच्चे हैं, क्योंकि 9, 10, 11 अक्टूबर को पेपर है इनका। ठीक। तो हाँ। अभी इनके पास हाँ। जो स्टूडेंट हैं, इनके पास 20 दिन, करीब 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। तो इतनी हाँ। समय पर इनको क्या करना चाहिए? बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं इस समय पर कि क्या करना चाहिए इस समय पे, कि हम टेस्ट सीरीज लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, एमसीक्यू लगाएं, क्या लगाएं, या तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, या बच्चों का ये भी हो रहा है कि सर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं एकदम। क्योंकि कहीं ना कहीं अंकित हम्म, आप भी इस फेज से गुजरे हुए हैं, तो आप बच्चों हाँ। के लिए एक बहुत बढ़िया, मतलब बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो हाँ, तो इसके लिए सर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी अभी इस टाइम लास्ट टाइम पे होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्या क्या, और मतलब क्वेश्चन आराम में से देख। आराम से मैं नोट भी करता जाऊंगा ताकि बच्चों को समझ में भी आ सके। क्या क्या पहला? हाँ, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। एक ही अच्छा। टाइप के क्वेश्चन न लगाए जाएं, मॉडल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाएं। हम्म। और उस क्वेश्चनों में देखा जाए कि जिन क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट हमारे वीक हैं, वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा काम किया जाए। उन क्वेश्चन को फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया जाए और उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो याद करने ही पड़ते हैं, उनको उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का और कुछ सब्जेक्ट्स का हम्म। थ्योरेटिकल जो रहता है पोर्शन, को अलग से नोट्स बना करके उसको याद कर लिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और आप जो सर करा रहे हैं अभी क्वेश्चन, हाँ, यूट्यूब पे चल रहा मेरा दो अगर बजे से। वहीं से 2 बजे से चल रहा है तो सर हमने तो वही किया हुआ था, आपका कराए हुए लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ज़्यादातर, हम्म। और वहीं से हमको काफ़ी फायदा मिला था। लेकिन जो ओके। लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, हम्म। वो सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या हम्म। और भी जो बुक्स अवेलेबल हैं उनके पास, से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, और उस पर काम करें। और इसके साथ साथ नॉन टेक्निकल पोर्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस पर तो भी काम बिल्कुल करने की बिल्कुल, ये तो ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन टेक्निकल। हाँ, तो थोड़ा नॉन टाइम टेक्निकल उसके में आप लिए भी। अंकित ये बताइए, रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए? रीजनिंग के लिए सर, जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, हाँ तो हाँ हाँ। एटलीस्ट 2 से 3 पेपर विद इन टाइम, दो ओके। घंटे के टाइम में, जैसे हम मान के चलते हैं कि 1 घंटे सिविल इंजीनियरिंग के, और आवाज म्यूट। हम्म। इसके जीएस पोर्शन के और हम्म। रीजनिंग के हो गए। ओके। लेकिन वहां पर जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो टाइम टेकन होता है रीजनिंग। रीजनिंग। जीएस पोर्शन, हाँ, जीएस पोर्शन, जीएस पोर्शन जो होता है उससे सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर कुछ सोचने का टाइम होता नहीं है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं बस एक बार में देखने से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको करना होता है जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है उनको ध्यान देना होता है, फिर जीएस, और उसके बाद रीजनिंग पे जाया जाए। पहले सबसे प्रैक्टिस पहले क्या हमको, अंकित आपने बोला? सबसे पहले टेक्निकल पोर्शन करना चाहिए, उसके बाद ओके। जीएस, फिर रीजनिंग। और ओके। रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर रीजनिंग में हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस डेली कम से कम 2 से 3 पेपर एटलीस्ट करें। और डेली। उन क्वेश्चन, हाँ, जिस टाइप टाइप आप क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, टाइप आप क्वेश्चन में जिस टाइप के क्वेश्चन फंस रहे हैं उसी पे काम करें। क्योंकि बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ने से फायदा नहीं होता है, फायदा होता है जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं,
कॉन्सेप्ट वीक हैं उस पर काम करने। प्रैक्टिस बार बार करने से होगा कि टाइम एग्जाम के टाइम पे वहाँ पर टाइम कम लगेगा। और इस पेपर में सर टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिल्कुल, बहुत दो सारे। घंटे में 200 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप एकदम बाज के तरीके एकदम आपको उड़ना है। हाँ, मतलब आपको बहुत रुकना सारे नहीं है, हमारे देखिए। दोस्त हाँ, बोलिए। बहुत सारे हमारे दोस्त एग्जाम देके निकले थे तो बोले थे कि हमारे क्वेश्चन छूट गए। हम्म। तो ऐसा जो है प्रैक्टिस की वजह से ही होता है और टाइम मैनेज पता है। अभी से उसको पेपर पेपर की ही तरह पेपर लेकर के बैठे, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के करें, फिर 50 क्वेश्चन जीएस के, फिर 50 क्वेश्चन, हम्म, फिर आप 2-3 पेपर ही सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब हमारे साथियों को जो भी सुन रहे हैं अभी, हाँ हाँ हाँ, तो पेपर 2-3 पेपर सॉल्व करने से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी गलती हो रही है, स्कोर कितना आ रहा है। और बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करें। आप तो सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस है ही, तो ध्यान करें। तो बताएं, आपके बताए हुए क्वेश्चन को नोट करें। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता ना कि जैसे मैं 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा होता हूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि 50 क्वेश्चन की सीरीज में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। आईएएस कोड से पूछ लिया हाँ जाता है या कहीं और से पूछ लिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ तो वो डेली अगर 8-10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते रहेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन जो याद करने से ही होते हैं वो गलत होंगे आपके, तो घबराना भी नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं, उनको नोट करना है, उनको याद कर लेना है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे भी। हम्म। ये एग्जाम ऐसा है कि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो क्वेश्चन रिपीट करे बार बार, पेपरों में भी रिपीट करेगा जो प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्व बयान सॉल्व पेपर जो भी होगा प्रीवियस ईयर पेपर, या जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन वही आंसर के साथ मिलेंगे भी। हाँ, ये बात तो। तो उन और वो क्वेश्चन को। टाइम भी आपको कम लगेगा अगर एक बार आपने अच्छे से हाँ पढ़ रखा है तो। अंकित, रिवीजन हाँ। के बारे में क्या कहेंगे आप? रिवीजन के बारे में अभी जैसा कि 20 बचा हुआ है लगभग, तो इस हम्म। टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन लगाएं और रिवीजन पोर्शन का करें जिस पोर्शन में उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट ढीले हैं। नहीं तो अगर सारे पोर्शन का अगर रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, थियरी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, फिर टाइम बहुत कम। बिल्कुल सही तो बात है। क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन से पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर ढीले पड़ रहे हैं, उसको पढ़ना है। ऐसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में सारा चीज पढ़ने का टाइम भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। टेस्ट से बहुत सारे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक बार पढ़ लेने से, 2-3 बार पढ़ लेने से आ ही जाता है, याद रहता है। जो चीजें भूलती हैं उनको रिवाइज करके नोट करके रखा जाए। अच्छा अंकित, इससे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता सकते हो कुछ जो बच्चे अभी मतलब स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्या बताना चाहेंगे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लें कि उनका सिलेक्शन हो जाए? पहला क्वेश्चन आपसे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यार इतनी समय बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो क्या करें? डिमोटिवेट नहीं होंगे अगर वो पेपर डेली सॉल्व करते हैं, तो वहाँ हम्म। के स्कोर से उनको पता लगने लगेगा कि हाँ इतने मार्क्स हमारे स्कोर हो रहे हैं। अगर कम भी स्कोर हो रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करें, उसको लिखें क्वेश्चन को और इम्प्रूव करें, याद कर लें क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट पढ़ लें। फिर अगला पेपर करेंगे तो जैसे पहले पेपर में 110 मार्क्स आए किसी के, तो अगर वो पढ़ करके नेक्स्ट पेपर करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हो सकता है 115 120 आए। तो डे बिल्कुल बाय सही। डे अगर प्रैक्टिस करते हैं 1-2 पेपर 3 पेपर, तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही होने वाले होते हैं वो सही होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गलत क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ओके। गलत क्वेश्चन आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है उनको। तो गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, तुक्का नहीं मारना है बहुत ज्यादा। तो 4 क्वेश्चन, हाँ, जो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो उसको मार सकते हैं। आंख बंद करके नहीं मारना है, नहीं तो निगेटिव में सही बात, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, पेपर करके आते बताते हाँ 190 अटेम्प्ट किए हैं सर, कुछ नहीं 150 हाँ 160 तो आ जाता, बाद में पता चलता कि 105 नंबर और 80 नंबर है उनके। हाँ। ऐसा ही होता तो है। इस तरह में बहुत नुकसान हो जाता है। तो देखे से क्वेश्चन लगेंगे बहुत सारे, लेकिन उसमें श्योर हो तभी मारें, नहीं तो उसको टच ना करें। उसको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं। ओके। जो क्वेश्चन
जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे करना चाहिए। ठीक ठीक। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखे हम्म। हुए हैं उसका ठीक है। ओके। तो तो डिमोटिवेट होने से बचा जाएगा तभी जब प्रैक्टिस होगी, पेपर करना स्टार्ट करेंगे और स्कोर जिसके कम भी आ रहे हैं उसको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, तो वो पोर्शन रिवाइज करना। बहुत लोगों के सब्जेक्ट सारे अ, एक साथ तैयार नहीं होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स कम आ रहे हो तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, या टॉपिक की ध्यान देने की जरूरत है, टॉपिक से गलत हो रहे हैं। जैसे कोई है बिल्डिंग मटेरियल, हाँ ब्रिक्स नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके ब्रिक्स पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके। तो आरसीसी में किसमें बता रहे थे आप? आरसीसी। आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल्स में कंक्रीट का जो चैप्टर है बेसिक्स है, हम्म हम्म। तो दो बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही बार पढ़ करके और काम किया जा सकता है, जा सकती है। ओके। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एनालिसिस प्रमोद सर आप बता ही, हम्म। ज्यादा जो सब्जेक्ट ज्यादा क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन है। इनसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो रिपीट करते हैं बार बार, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ बिल्कुल सही जैसे कह रहे हो आप। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन आरसीसी हो गया, एफएम हो गया, सॉइल हो आरसीसी। गया, सर्वे हो गया, अगर वो इतना भी कर हाँ लेते हैं तब भी 50 से 60 नंबर वो आसानी से गेन कर सकते हैं। हाँ, अगर गलत नहीं करते हैं तो यहाँ 65 टारगेट 65 to 70 रखना है। अच्छा 65 टू टेक्निकल में ना। 70 मार्क्स यहाँ, हाँ, सिक्सटी हम्म। फाइव टू सेवेंटी मार्क्स यहाँ से लाना है। और 40 प्लस मार्क्स जो है रीजनिंग से लाना है, 40 20 से प्लस तो, मार्क्स। हाँ 20 से 30 मार्क्स यहाँ लाना है। हाँ तो तो 125 से आप करीब 145 हाँ, के बीच में सेफ स्कोर रहेगा, हाँ, मतलब करने पे डिपेंड करता ये है। ये हम्म। अच्छा स्कोर रहेगा, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टेक्निकल तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो जाए सही हो, उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ सही बात। के लिए एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी तभी आएगी जब होगी। तो अंकित, हमने बच्चों के लिए आपने क्या बताया? बच्चों के लिए पहला पॉइंट आपने बताया कि पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसमें वीक कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रांग बनाया जाए, वन लाइनर के जितने भी हैं उनकी नोट्स बनाई जाए, और अगले में आपने बताया पीवाईक्यू, एमसीक्यू और ये कॉन्सेप्ट, इन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए क्योंकि पीवाईक्यू में 20 से 30% क्वेश्चन एज इट इज फंस जाते हैं। फिर इसके बाद आपने बताया कि नॉन टेक्निकल में जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है 50 क्वेश्चन को करने की विद टाइम कोशिश किया जाए, ताकि ये 40 से 45 मिनट में आप कर सकें। और इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में जो कि नहीं करने वाले होंगे, कर सकते हैं लेकिन वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ये टाइम अगर यहां पर ज्यादा देंगे ना तो टेक्निकल के 4-5 क्वेश्चन आप खा जाएंगे। तो यहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, वो जिसमें ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके। और इसके बाद जीएस, जीएस आप कर सकते हैं। और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन एक राउंड में आप पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चले जाइएगा। नहीं कभी कभार ऐसा होता है ना, लास्ट के क्वेश्चन जो आपके छूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया वो हमको आते थे, उसको हम नहीं गलत कर सकते थे। तो इसमें भी अगर बहुत बड़े कैलकुलेशन वाले कोई भी चीज मिल गई तो उसको आप पहले स्किप करें, उसको सेकंड टर्म्स में उसको करिएगा। इसके बाद फिर रिवीजन के बारे में अंकित जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर रिवीजन के सिलेक्शन होना बहुत, मतलब बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपकी चीजें जो है वो दिमाग पे बैठेगी नहीं, और एग्जाम में वो मतलब गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो इसी सिली मिस्टेक के लिए आपको रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज, और सिली मिस्टेक आपकी दूर होगी टेस्ट सीरीज के द्वारा। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे सिली मिस्टेक दूर नहीं होंगी। और इसके बाद फिर इन्होंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए कि बीएमसी सीटी एस्टिमेशन 20 से 25 नंबर केवल इसी से आ जाता है आपका, ठीक ना। आरसीसी आपका 10 नंबर का करीब, एफएम 10 नंबर का, सॉइल सर्वे, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद फिर इन्होंने कि बच्चे इस समय बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं अगर उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि ऐसा होता ही है, इस दौरान ऐसा होता ही है, जब मतलब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके पहले डिमोटिवेट बच्चे होते होते हैं।
इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ या पार्ट ऑफ एग्जाम, आप इसको बोल सकते हैं, ये एग्जाम का एक पार्ट है, तो इससे घबराना नहीं है आपको। तो अच्छा, फाइनली कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए अंकित? फाइनली यही कहना चाहेंगे सर, प्रैक्टिस के टाइम टाइम मैनेजमेंट रखें, हम्म। परेशान ना हो अगर क्वेश्चन ज़्यादा भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि उसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो ठीक ठाक एक्यूरेसी आने लगेगी। तो नोट करें, और जैसे हमको 1 घंटे टाइम मिलना है एग्जाम में, तो उसको 40 से 45 मिनट में टेक्निकल को करने की कोशिश करें। हम्म। अ, जो हमारा जीएस पोर्शन है उसको 15 से 20 मिनट में करने की कोशिश करें, और जो हमारा रीजनिंग पोर्शन है उसके लिए आधे घंटे में करने की कोशिश करें अपने घर पर, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट ओके। सीरीज में। तो ओके। जाकर के एग्जाम टाइम में 2 घंटे में अच्छे से पूरा पेपर कवर कर पाएंगे। हम्म। मतलब अभी इनको टेस्ट सीरीज और का ही। आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, ओके। वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हाँ, अगर उसको क्योंकि डेली लास्ट टाइम भी देखते ऐसा हैं हुआ था, उसको। लास्ट टाइम मतलब हाँ 70 to 80% वही यूट्यूब से उठ के एसएससी जेई में पूछ लिया गया था। हाँ, काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ टकरा जाते हैं, और जो देखे क्वेश्चन रहते हैं और कॉन्सेप्ट बताया हुआ रहता है वो डायरेक्ट वहाँ पर हो जाते हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, और आसानी से हो भी जाते हैं, और गलत होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो उसको तो जरूर से जरूर देखें, हम्म। कवर तो करने की कोशिश करें उसको। हाँ, कम मतलब टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो कवर कर जाएंगे, लेंगे और तो एग्जाम कॉन्सेप्ट में में। अगर मिल जाता है हाँ इनको हूबहू ऐसे ही मिल जाता है ना, तो थोड़ा जल्दी हो हाँ, जाएगा, एक्यूरेसी के साथ विथ स्पीड भी ट्रिक, मेंटेन हो जाएगी। विथ ट्रिक और एक्यूरेसी, विथ ट्रिक के साथ भी रहते हैं और कॉन्सेप्ट भी रहता है उसमें, जिससे हम्म। उसको गलत होने के चांसेस काफ़ी कम बिल्कुल। तो थैंक यू अंकित जी, आने के लिए आपका। ठीक। हैं। नमस्ते तो सर। नमस्ते। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हुई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा। हमको मुझे सर लगता है कि थैंक यू वीडियो। ना बोले सर, हमको हमको आपने मौका दिया हमारे दोस्तों के काम आऊँ मैं, इसके लिए आपको सर मैं धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू भाई। तो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही, और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार एसएससी जेई और जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, इस बार क्वालिफाई करके आप अगला नंबर आपका हो सकता है। ओके, बाय बाय।